हेलो फ्रेंड्स। तो आज में हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। पहली बात तो यह है कि शिक्षा में के उद्देश्यों पर हम बिना विचार किए शिक्षा को हम अच्छे से संचालन कर सकें, ऐसा नहीं कह सकता। ठीक है, बिना उस पर विचार किए हुए संसार में जितनी भी क्रिया होती है, जितने भी काम होते हैं, वो इस किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ही ओर उन्मुक्त होता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी प्रक्रिया का प्रारंभ करता है तो ये सोच के करता है कि इसका अंत भी उसी के अनुरूप हो। ठीक है, यदि वह व्यक्ति क्रिया आरंभ करने से पहले उसके अंत को जान ले तो हम कहेंगे कि उसकी क्रिया के अंत पूर्व दृष्टि की एक प्रकार से उसका उद्देश्य है। शिक्षा सहित किसी भी अन्य काम में जो हम लक्ष्य विहीन प्रक्रिया है, किसी भी काम की नहीं। तो यानी कि सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का अर्थ जान लेते हैं। तो उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य दो शब्दों से मिलकर बना है, उत तथा दिश। उत का अर्थ है उच्च तथा दिश का अर्थ है दिशा। इस प्रकार उद्देश्य एक उच्च दिशा है जिस तक पहुंचने के लिए व्यक्ति उस सीधे में चलता रहता है और अंत में वहां पहुंच जाता है। जो शिक्षाविद हैं बहुत बड़े वेल्सले, ठीक है, वेस्ले के उद्देश्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि उद्देश्यों के ज्ञान के बिना अध्यापक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, तथा छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों में थपेड़े खाती तट की ओर बह रही है। ठीक है, इस कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगर उद्देश्य नहीं होगा तो अध्यापक उस नाविक के समान है जिसका अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, और छात्र उस पतवार के समान है जिसमें नौका नहीं है और समुद्र की लहरों में ऐसे चला जा रहा है। तो सामाजिक विज्ञान अध्यापन के मुख्य उद्देश्य को निम्न प्रकार से साझा जा सकता है। तो पहला इसका मुख्य उद्देश्य है मानव समाज की व्याख्या करना, यानी कि सामाजिक विज्ञान का सर्वप्रथम उद्देश्य उस मानव समाज की व्याख्या करना है जो कि भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आदि वातावरण से निकला है। बालकों को उस वातावरण को अवश्य समझना होगा जिसमें कि वे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है उससे उन्हें यह ज्ञात कराना होगा कि वातावरण कैसे अस्तित्व में आया। पहला ये किससे हो सकता है, सामाजिक विज्ञान से ही। सामाजिक विज्ञान का दूसरा उद्देश्य यह है कि अध्यापन का एक अन्य मुख्य उद्देश्य बालकों में ज्ञान उत्पन्न करना होता है, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करना होता है, मानवीय संबंधी ज्ञान से रिलेटेड। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छी नागरिकता का विकास करना, ये तो हमें पहले ही पता था। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने बता रखा है। चरित्र निर्माण करना जो कि सामाजिक अध्ययन से ही किया जा सकता है, सामाजिक विज्ञान से ही किया जा सकता है। और संपूर्ण शिक्षा के लिए ज्ञान के साथ साथ निर्माण कार्य कौशल और उचित अभिव्यक्तियों का विकास भी आवश्यक है। ठीक है, तो ज्ञान सिर्फ ये विद्यार्थियों को सिर्फ केवल ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके संपूर्ण शिक्षा के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ निर्माण कार्य, उसके कौशल, उचित अभिव्यक्तियाँ का विकास करना भी आवश्यक है। उचित अभिव्यक्तियाँ अच्छे व्यवहार का ही आधार हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ आपको उद्देश्य आदतों तथा कौशलों का निर्माण करना, यानी कि सामाजिक विज्ञान में आदतों और कौशलों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक परिवर्तन के लिए विद्यार्थियों को, छात्रों को या बालकों को तैयार करना, बालकों के जीवन को उनके वातावरण के अनुसार ढालना। ठीक है, अवकाश के समय के सदुपयोग में सहायक होना, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए समस्या के समाधान की योग्यता का विकास। तो ये आपके सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य है। तो निष्कर्ष आपका यह निकलता है कि किसी भी विषय के अध्ययन से पूर्व उसके उद्देश्यों को निर्धारित करना आवश्यक है। उद्देश्यों को निर्धारित किए बिना इनकी प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को अपनाना संभव नहीं है। उद्देश्य अध्यापक और विद्यार्थियों को सही मार्ग पर रखने के लिए जरूरी भी है ताकि उनके सामने निश्चित लक्ष्य हो। अन्य सभी विषयों की भांति सामाजिक विज्ञान के भी अपने विशिष्ट उद्देश्य होते हैं तथा इसके उद्देश्य अध्ययन के विशेष लाभ भी होते हैं। तो ये आपके सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य थे। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन या शिक्षण करना क्यों जरूरी है। ठीक है।